तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास बूटस्ट्रैप 5 की लेक्चर सीरीज चल रही है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है लिस्ट ग्रुप्स और ये हमारा पार्ट नंबर 16 है। लिस्ट ग्रुप्स बहुत ही ज्यादा मतलब यूज किया जाता है जब भी आप बूटस्ट्रैप 5 को यूज करके कोई भी वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो, तो उसके अंदर लिस्ट ग्रुप्स का भी यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है? जब भी आपको कहीं पे लिस्ट ऑफ आइटम्स रिप्रेजेंट करने हैं, वहां पे हम लिस्ट ग्रुप्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये समझो कि जो लिस्ट ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट है ये आता कहां से है। भाई देखो HTML5 के अंदर आपको याद होगा हमने ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना सीखा था। और अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आपको पता है हम यूएल का टैग यूज करते हैं और ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हम ओएल का टैग यूज करते हैं। और अगर मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात करूं उसमें आपको पता है कि वहां पे बुलेट्स यूज होती हैं। ठीक है, मतलब कोई शेप्स यूज होती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑर्डर्ड लिस्ट की तो वहां पे नंबरिंग भी होती है, वहां पे आपके पास अल्फाबेट्स भी होते हैं। ठीक है, मतलब एक ऑर्डर होता है, हर आइटम का कोई ना कोई एक नंबर होता है या कोई एक वैल्यू होती है। तो देखो वो जो लिस्ट होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट या ऑर्डर्ड लिस्ट, अगर मुझे उनका लुक या उनका जो डिजाइन है वो चेंज करना है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा करना है, तो उसके लिए हम बूटस्ट्रैप 5 के अंदर कुछ लिस्ट ग्रुप्स की क्लासेस हैं उनको यूज करके अपनी लिस्ट को और ज्यादा इनहैंस कर सकते हैं। तो फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो बेसिक लिस्ट ग्रुप्स। ठीक है, हमारे पास बूटस्ट्रैप का एक बेसिक लिस्ट ग्रुप होता है। ठीक है, और वो हम कैसे बनाते हैं? देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द मोस्ट बेसिक लिस्ट ग्रुप इज एन अनऑर्डर्ड लिस्ट विद लिस्ट आइटम्स। मतलब हम जो यूएल बनाते हैं HTML5 के अंदर और उसके अंदर अगर हमें कुछ लिस्ट आइटम्स स्टोर किए हैं, ठीक है, और उसके ऊपर जब हम बूटस्ट्रैप की लिस्ट ग्रुप वाली क्लास लगाते हैं तो वो हमें एक बेसिक लिस्ट ग्रुप बूटस्ट्रैप की प्रोवाइड करता है। फिर यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट, देखो क्या कह रहा है, टू क्रिएट अ बेसिक लिस्ट ग्रुप यूज एन यूएल एलिमेंट। मतलब यहाँ पे बता रहा है कि अगर आपको बूटस्ट्रैप की बेसिक लिस्ट ग्रुप बनानी है तो सबसे पहले आपको यूएल का टैग यूज करना है विद क्लास लिस्ट ग्रुप। मतलब जो आप यूएल बनाओगे उसके ऊपर आप क्लास कौन सी लगाओगे? लिस्ट ग्रुप। और उसके बाद यूएल के अंदर जो हम एलाइज बनाते हैं, मतलब लिस्ट आइटम्स बनाते हैं, उसके ऊपर आपने कौन सी क्लास लगानी है? लिस्ट ग्रुप आइटम। तो जब आप ये दोनों क्लासेस अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट पे बनाओगे तो क्या होगा, आपको बूटस्ट्रैप की एक बेसिक लिस्ट ग्रुप नजर आएगी। तो इसी को इंप्लीमेंट अब मैं करके दिखाता हूं आपको। मैं आता हूं अपने ड्रीमवीवर में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई है HTML की और इसका नाम क्या रखा है मैंने? लिस्ट ग्रुप। और यहाँ पे देखो टाइटल में मैंने लिखा हुआ है लिस्ट ग्रुप्स BS5। और वो जो बूटस्ट्रैप की CSS फाइल होती है वो भी मैंने यहाँ पे लिंक करवा दी है, और जो जावास्क्रिप्ट की जो बूटस्ट्रैप फाइल होती है वो भी मैंने यहाँ पे लिंक करवा दी है। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे हम एक कंटेनर क्रिएट करते हैं। कंटेनर का मैंने यहाँ पे एक डिव बना लिया। अब इसके अंदर मैं अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाता हूँ। ठीक है, अच्छा अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के एक शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो यूएल लिखो, यूएल के बाद ग्रेटर देन की साइन, और फिर यहाँ पे आप LI लिखो, मतलब लिस्ट आइटम। यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, और फिर ग्रेटर देन का मतलब कि मुझे यूएल के अंदर क्या चाहिए? LI चाहिए, मतलब लिस्ट आइटम चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे कहता हूँ मुझे लिस्ट आइटम कितने चाहिए? 4 लिस्ट आइटम चाहिए। तो मैं LI को मल्टीप्लाई करवा देता हूं किसके साथ? 4 के साथ। ठीक है, तो ये शॉर्टकट याद रख लो, यूएल ग्रेटर देन LI मल्टीप्लाई बाय 4। और अब जब मैं अपने कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस करूंगा तो देखना क्या होगा। ये देखो हमारे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बन गई और उसके अंदर कितने LIs आ गए? 4 LIs आ गए। ठीक है, और अगर मैं इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं फ्रूट के नेम्स दे देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ एप्पल, और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ बनाना, और फिर मैं यहाँ पे कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ग्रेप्स, और फिर मैं यहाँ पे कह देता हूँ मैंगो। चाहिए, तो ये 4 फ्रूट्स के मैंने यहाँ पे नेम्स दे दिए। तो देखो अगर अभी मैं इसका रिजल्ट दिखाऊं, अभी आप एक चीज नोटिस करो, मैंने यहाँ पे कहीं भी बूटस्ट्रैप की क्लासेस अप्लाई नहीं की। तो मैं इसको सेव करता हूँ और मैंने अपनी फाइल कहाँ सेव की है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा लिस्ट ग्रुप। ठीक है, इसको डबल क्लिक करके रन करते हैं अपने ब्राउजर पे। तो यहाँ देखो ये अभी वही अनऑर्डर्ड लिस्ट है जो हमने HTML5 में पढ़ी थी। और देखो ये लेफ्ट साइड से स्पेस आपको क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि ये मैंने कंटेनर के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो अब मैं इसके ऊपर बूटस्ट्रैप की क्लासेस अप्लाई करता हूँ। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको स्लाइड में क्या बताया था कि ये जो यूएल है, ठीक है, इसके ऊपर आपने कौन सी क्लास अप्लाई करनी है? लिस्ट ग्रुप। ठीक है, उस क्लास का क्या नाम है? लिस्ट ग्रुप। ये आपने अपने यूएल पे अप्लाई करनी है। ठीक है, और उसके बाद LIs पे आपने कौन सी क्लासेस अप्लाई करनी है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, हमारे पास क्लास है लिस्ट ग्रुप आइटम। ठीक है, देखो लिस्ट ग्रुप आइटम, तो अब यही क्लास सारे LIs के ऊपर लगेगी। सही है, मतलब सारे लिस्ट आइटम्स के ऊपर यही क्लास लगेगी। कौन सी? लिस्ट ग्रुप आइटम। ठीक है, और लास्ट में ये मैंगो के ऊपर भी हम लगा देते हैं। सही है, तो अब मैं सेव करता हूं। अब आप इसका जरा रिजल्ट देखना। ठीक है, देखो
अभी ये रिजल्ट है, जैसे F5 करूंगा यहाँ पे देखो ये अब बन चुकी है बूटस्ट्रैप 5 की बेसिक लिस्ट ग्रुप। देख रहे हो, एक तो इसने थोड़े बॉर्डर्स अप्लाई कर दिए और यहाँ पे देखो जो भी अंदर लिस्ट आइटम है उनको पैडिंग है और हर एक आइटम एक अलग ब्लॉक में आपके पास शो हो रहा है। और अभी देखो, अभी मैंने इसको कोई कॉलम्स नहीं दिए कि भाई ये लिस्ट ग्रुप कितने कॉलम्स पे आना चाहिए, इसलिए अभी आप देखो ये जो हमारे पास लिस्ट ग्रुप है ये पूरे 12 कॉलम्स के ऊपर आ रही है। सही है, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे आता हूं, मैं ये वाली जो यूएल है इसको यहाँ से कट करता हूं। ठीक है, कट करते हैं, कंट्रोल एक्स किया मैंने और अब यहाँ पे आके मैं एक रो बनाता हूं। सबसे पहले रो का डिव बनाता हूं, ये रो बूटस्ट्रैप की क्लास है और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल कॉल md6। ठीक है, कॉल md6 का मैं यहाँ पे एक डिव बना रहा हूँ इसी रो के अंदर। हमारे एक रो में 12 कॉलम्स होते हैं ना, मैं 6 कॉलम्स ले रहा हूँ और अब इसी के अंदर मैं अपना ये यूएल पास कर देता हूँ। ठीक है, यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, और जिसको मैंने लिस्ट ग्रुप बनाया हुआ है कैसे, बूटस्ट्रैप की लिस्ट ग्रुप की क्लासेस यूज करके। इसको सेव करते हैं और अब अगर मैं आपको रिजल्ट दिखाऊं, F5 करता हूं, तो ये देखो अब ये हमारे 6 कॉलम्स में आपको नजर आ रही होगी। सही है, और अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका इफेक्ट दिखाऊं, ये जो मेरी बॉडी है, ठीक है, जिसका बैकग्राउंड अभी व्हाइट है ना, इसके ऊपर मैं एक क्लास लगा देता हूं यहाँ पे BG सेकेंडरी। ठीक है, मतलब बैकग्राउंड में इसका ग्रे कलर का कर रहा हूँ। F5 करता हूं तो ये देखो अब आपको ये लिस्ट ग्रुप का रिजल्ट वाज़े तौर पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये है बूटस्ट्रैप 5 की बेसिक लिस्ट ग्रुप। चाहिए और भी इसके अंदर स्टाइल्स हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो ये पॉइंट जो था सेकंड पॉइंट, ये मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो बात कर रहा है लिस्ट ग्रुप विद लिंक्ड आइटम्स। लिंक्ड आइटम्स मतलब कि भाई अगर मेरे लिस्ट ग्रुप के अंदर ये जो लिस्ट आइटम्स है उसकी जगह अगर मुझे हाइपरलिंक्स देनी है, मतलब अगर मुझे हाइपरलिंक्स का एक लिस्ट ग्रुप बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, टू क्रिएट अ लिस्ट ग्रुप विद लिंक्ड आइटम्स। लिंक्ड आइटम्स का मतलब हाइपरलिंक्स। यूज div इंस्टेड ऑफ यूएल एंड एंकर इंस्टेड ऑफ li। मतलब देखो अगर आपको हाइपरलिंक्स का ग्रुप बनाना है ना, लिस्ट ग्रुप बनाना है, तब आपने यूएल यूज नहीं करना और ना ही आपने li यूज करना है। आपने क्या करना है, यूएल की जगह आप div यूज करोगे और li की जगह आप एंकर का टैग जो कि हम हाइपरलिंक बनाने के लिए यूज करते हैं वो यूज करोगे। ठीक है, किस तरह से मैं करके दिखाता हूं। फिर यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट, ऑप्शनली ऐड द लिस्ट ग्रुप आइटम एक्शन क्लास इफ यू वांट अ ग्रे बैकग्राउंड कलर ऑन होवर। और ये जो आप एंकर बनाओगे ना, मतलब हाइपरलिंक जो बनाओगे, उसके अंदर अगर आप ये वाली क्लास लगा दो, कौन सी, लिस्ट ग्रुप आइटम एक्शन, तो उससे क्या होगा कि जब भी आप अपने हाइपरलिंक के ऊपर माउस लेके जाओगे तब आपको एक ग्रे बैकग्राउंड कलर का रिजल्ट नजर आएगा। किसके ऊपर, होवर के ऊपर। तो इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूं, यही चीज मैं इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो मैंने यूएल बनाई थी ना, इसको मैं कमेंट कर देता हूं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कमेंट करता हूं और इसी के अंदर अब यहाँ पे देखो मैं एक डिव बनाता हूं। ठीक है, और डिव के अंदर यहाँ पे देखो मैं सबसे पहले क्लास क्या लगा रहा हूं, लिस्ट ग्रुप। मतलब अब यहाँ पे आप देखो अब मैं यूएल नहीं बना रहा बल्कि एक डिव बनाया सिंपल और उसके अंदर मैंने ये लिस्ट ग्रुप की क्लास अप्लाई कर दी। और अब यहाँ पे देखो इसके अंदर मैं एंकर के टैग्स बनाता हूँ। ठीक है, ए लिख के मैंने टैब का बटन प्रेस किया तो देखो ये पूरी लिंक ओपन हो गई यहाँ पे एंकर। href के अंदर मैं हैश डाल देता हूँ और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ लिंक 1। सही है, और यहाँ पे अब क्लास कौन सी लगाऊंगा, वही वाली जो अभी मैंने आपको दिखाया था, लिस्ट ग्रुप आइटम। ठीक है, सही है, तो यहाँ पे देखो इसी लिंक को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। मैं यहाँ पे 3 लिंक्स का एक ग्रुप बना लेता हूँ। ठीक है, इसको कहता हूँ लिंक 2, इसको कह देता हूँ लिंक 3। सही है, तो अब अगर मैं इसका रिजल्ट आपको दिखाऊं तो आप रिजल्ट देखना। देखो F5 करता हूँ, ये देखो ये लिंक्स अब आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, मतलब पहले वो जो थे वो लिंक्स नहीं थे, मतलब उसके अंदर आप सिर्फ टेक्स्ट को रीड कर सकते हो, क्लिक नहीं कर सकते। लेकिन इस लिस्ट ग्रुप के अंदर आप किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हो और जो भी आपने href में दिया होगा वो उस लिंक पे नेविगेट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे कोई ग्रे कलर का होवर इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो वो बनाने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे मैंने अभी आपको एक क्लास बताई, उसका नाम है लिस्ट ग्रुप आइटम, लिस्ट ग्रुप आइटम एक्शन, ये वाली। सही है, तो ये वाली क्लास मैं अपने हर li के ऊपर लगा देता हूं। इसको कॉपी करते हैं और ये अपने सेकंड li के ऊपर भी लगा देता हूं यहाँ पे लिस्ट ग्रुप आइटम के बाद। और फिर ये जो तीसरा हमारे पास लिंक है इसके अंदर भी मैं यहाँ पे लिस्ट ग्रुप आइटम एक्शन की मैंने क्लास लगा दी। ठीक है, अब सेव करते हैं, ब्राउजर पे आके F5 करता हूं। ठीक है, अब रिजल्ट देखना, ये देखो जैसे मैं माउस लेके जा रहा हूं तो यहाँ पे देखो एक बिल्कुल लाइट ग्रे कलर का आपको होवर इफेक्ट नजर आ रहा होगा। सही है, तो ये हुआ कौन सी क्लास की मदद से, लिस्ट ग्रुप आइटम एक्शन क्लास की मदद से। तो मतलब जरूरी नहीं है कि आप लिस्ट ग्रुप बनाओ लिस्ट ऑफ टेक्स्ट का, आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ हाइपरलिंक्स का भी लिस्ट ग्रुप बना सकते हो। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखो एक्टिव स्टेट।
ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे जो हमारे पास हमने लिस्ट ग्रुप बनाया है ना, इसके अंदर हम किसी भी एक आइटम को एक्टिव स्टेट अप्लाई कर सकते हैं। एक्टिव स्टेट का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यूज द एक्टिव क्लास टू हाईलाइट द करंट आइटम। मतलब अगर कोई करंट आइटम मुझे हाईलाइट करवाना है, आपको पता है ना कि लिस्ट ऑफ आइटम्स होते हैं हमारे लिस्ट ग्रुप के अंदर, उसमें से किसी एक आइटम के ऊपर अगर मुझे हाईलाइट करवाना है तो उसके लिए मैं यूज करूंगा एक्टिव की क्लास। जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा वेबसाइट के अंदर नेविगेशन बार होती है जिसमें होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस के बटन हो रहे होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जब हम फर्स्ट टाइम अपना पेज ओपन करते हैं तो होम का जो आपके पास बटन होता है वो एक्टिव होता है, मतलब उसका कलर थोड़ा सा चेंज होता है। लेकिन जब आप होम से अबाउट अस में चले जाते हो तो अबाउट अस बटन का वो जो लिंक होता है उसका कलर एक्टिव हो जाता है, सही है। तो उस कॉन्सेप्ट के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं एक्टिव की क्लास। किस तरह से, यहाँ पे देखो मैं कह रहा हूं कि भाई अभी फॉर एग्जांपल मैंने लिंक 1 ओपन किया हुआ है, इसका मतलब मैं अभी लिंक 1 वाले पेज के ऊपर हूं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, देखो यहाँ पे मैं क्लास लगा देता हूं एक्टिव, और अब मैं यहाँ पे आऊं और देखना अभी कोई भी यहाँ पे लिंक एक्टिव नहीं है। जैसे ही F5 करूंगा तो ये देखो इसने लिंक 1 का जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू कर दिया, जिससे पता चल रहा है कि भाई इस वक्त मैंने लिंक 1 खोला हुआ है, मतलब मैं इस वक्त लिंक 1 वाले पेज के ऊपर हूं। ये सेम उसी तरह है जिस तरह नेविगेशन बार के केस में होता है। तो मतलब ये जो लिस्ट ग्रुप है ना, ये आप अपनी वेबसाइट के साइड बार में भी बना सकते हो, चाहे लेफ्ट में बनाओ वो साइड बार या राइट में बनाओ, ठीक है। तो जो लिंक आप एक्टिव करोगे, ओपन करोगे, उस लिंक के ऊपर एक्टिव हो जाएगा। और ये काम हम प्रोग्रामिंग के थ्रू करते हैं। मतलब प्रोग्रामिंग के थ्रू लॉजिक क्या लगेगी कि भाई जो लिंक मेरे पास ओपन हुआ है उसी लिंक के ऊपर हाईलाइट हो जाए, एक्टिव की क्लास लग जाए, ठीक है। तो ये वाला काम है किसका, एक्टिव क्लास का। मतलब आप जिस लिस्ट आइटम पे ये वाली क्लास लगाओगे उसी जो लिस्ट आइटम है उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे देखो बात कर रहा है डिसेबल्ड आइटम की। मतलब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, द डिसेबल्ड क्लास, हमारे पास एक क्लास है जिसका क्या नाम है, डिसेबल्ड, adds a lighter text color to the disabled item and when used on links it will remove the hover effect। मतलब देखो यहाँ पे कह रहा है ये जो disabled है ना, ये आप अपने बेसिक लिस्ट ग्रुप के साथ भी यूज कर सकते हो और ऐसे लिस्ट ग्रुप के साथ भी यूज कर सकते हो जिसके अंदर लिंक्स होते हैं, ठीक है। मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो ये जो दूसरा लिंक है, ठीक है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, डिसेबल कर देता हूँ, सही है। यहाँ पे क्लास में अप्लाई करता हूँ कौन सी, डिसेबल्ड, और अब इसको सेव करते हैं और अब इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। F5 करता हूँ, पहले देखो रिफ्रेश करने से पहले देखो यहाँ पे भी आपको लिंक 2 नजर आ रहा है। अब मैं F5 करता हूँ, ये देखो, ठीक है। एक तो उसने उसका जो कलर था वो थोड़ा सा लाइट ग्रे कर दिया और अब देखो इसके ऊपर होवर भी नहीं हो रहा। मैं लिंक 3 पे जाता हूं, देखो इस पे होवर हो रहा है लिंक 3 के ऊपर, लेकिन लिंक 2 के ऊपर होवर नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो अब डिसेबल हो चुका है। और यही क्लास अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल देखो ये वाला कोड मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। और ये जो नीचे मैंने बेसिक लिस्ट ग्रुप बनाया था ना, मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी करते हैं और मैं यहाँ पे ले आता हूँ अपने column6 के डिव में, ठीक है। इसको यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ और अब यहाँ पे देखो अगर मैं अभी आपको इसका रिजल्ट दिखाऊं, ये देखो ये बेसिक का रिजल्ट आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे जो ग्रेप्स है ना इसको मैं डिसेबल करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो मैं कह रहा हूँ जो थर्ड लिंक है ग्रेप्स वाला, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ डिसेबल्ड, सही है, डिसेबल कर दिया। अब इसको सेव करते हैं। अब जरा गौर करना थर्ड वाले लिंक के ऊपर, मैं F5 करता हूँ, ये देखो इसका कलर उसने क्या कर दिया, थोड़ा सा डिम कर दिया बनिस्बत एप्पल, बनाना और मैंगो के। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, डिसेबल्ड का, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो फ्लश और रिमूव बॉर्डर्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है फ्लश का, और फ्लश करने का मतलब कि वो जो हमारे लिस्ट ग्रुप्स के अंदर बॉर्डर्स शो हो रहे हैं ना, उन बॉर्डर्स को अगर मुझे रिमूव करना है तो उसके लिए मैं कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ फ्लश का। किस तरह से करेंगे, यहाँ पे देखो, यूज द लिस्ट ग्रुप फ्लश क्लास टू रिमूव सम बॉर्डर्स एंड राउंडेड कॉर्नर्स। मतलब देखो क्या होता है, जब भी आप ये वाली क्लास लगाओगे ना लिस्ट ग्रुप फ्लश, तो उससे क्या होगा, एक तो कुछ बॉर्डर्स रिमूव हो जाएंगे और वो जो राउंडेड कॉर्नर्स होते हैं हमारे लिस्ट ग्रुप के वो भी खत्म हो जाएंगे। तो देखो अगर मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, देखो ये मेरी बेसिक लिस्ट ग्रुप है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे आके कॉपी करता हूँ और इसको कमेंट कर देते हैं और इसी को मैं दोबारा यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और ये जो इसके अंदर मैंने डिसेबल्ड की क्लास लगाई हुई थी ना, यहाँ पे इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और अब देखो अभी अगर मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊं, यहाँ पे देखो F5 करता हूँ, तो देखो अभी आपको बॉर्डर नजर आ रहे हैं और ये देखो इन बॉर्डर्स के कॉर्नर्स देखो, ये कॉर्नर्स थोड़े से राउंडेड हुए हैं, मतलब कॉर्नर्स इनके कट डाउन हुए हैं, आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, इसका प्रॉपर रिजल्ट दिखाने के लिए ये जो मैंने अपने बॉडी को बीजी सेकेंडरी का कलर दिया था ना, यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड की मैंने क्लास लगाई थी इसको मैं हटा देता हूँ, सेव करता हूँ, F5 करता हूँ। तो ये देखो अभी आपको बॉर्डर नजर आ रहे हैं ना, ठीक है, अराउंड में चारों तरफ बॉर्डर नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं ये वाली क्लास अप्लाई करता हूँ, कौन सी, देखो ये हमारा लिस्ट ग्रुप है, इसके साथ मुझे एक क्लास अप्लाई करनी है,
ये देखो पहली पहली आपको नजर आ रही होगी लिस्ट ग्रुप फ्लश, ठीक है। एंटर करते हैं, इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो देखो अभी ये वाला रिजल्ट है, मैं जैसे F5 करूंगा अब आप रिजल्ट देखो, देखो वो जो चारों साइड से बॉर्डर्स थे, ठीक है, मतलब देखो हर आइटम के बीच में तो बॉर्डर नजर आ रहा है आपको, लेकिन वो जो चारों साइड पे आपके पास बॉर्डर्स थे वो यहाँ पे शो नहीं हो रहे। तो ये जो चारों साइड पे बॉर्डर सराउंड हो रहे थे, ठीक है, ये किसने हटाए? इसने, लिस्ट ग्रुप फ्लश की क्लास ने, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट ग्रुप जिसको यहाँ पे क्या कह रहा है, नंबर्ड लिस्ट ग्रुप्स। नंबर्ड लिस्ट ग्रुप्स का क्या मतलब है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल मुझे अपने लिस्ट को प्रॉपर एक नंबर देना है, ठीक है। नंबर का मतलब कि भाई इसके अंदर 4 आइटम्स है ना, जिस तरह मैंने 4 फ्रूट्स रखे हैं, तो मैं चाह रहा हूं एप्पल 1 पे आ जाए, बनाना 2 पे आ जाए। तो इस तरह से अगर मुझे नंबरिंग देनी है हर लिस्ट आइटम को, तो उसके लिए क्या करूंगा, यहाँ पे देखो, यूज द लिस्ट ग्रुप नंबर्ड क्लास टू क्रिएट लिस्ट आइटम्स विद नंबर्स इन फ्रंट ऑफ देम। मतलब जब आप ये वाली क्लास लगाओगे तो उससे क्या होगा, हर आइटम से पहले एक नंबर आ जाएगा। तो अगर इसी का प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, यहाँ पे देखो ये वाला जो मेरे पास यूएल है, इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है, और दोबारा इसको ऊपर पेस्ट करते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं एक क्लास लगाऊंगा, उसका क्या नाम है, देखो यहाँ से मैं ये वाली क्लास हटा देता हूँ, लिस्ट ग्रुप फ्लश। मैं यहाँ पे जो क्लास अप्लाई करूंगा उसका नाम है ये, ठीक है, नाम देख लो, लिस्ट ग्रुप नंबर्ड। तो देखो जैसे अब मैं यहाँ पे आके F5 करता हूं, तो ये देखो ये आपको नजर आ रहा है 1 2 3 4। और अगर मैं ये वाली क्लास हटा दूं, कौन सी, लिस्ट ग्रुप नंबर, अगर मैं ये हटा दूं और अब सेव करते हैं, F5 करते हैं, तो ये देखो ये आपको यहाँ पे नजर नहीं आएंगे, सही है। तो ये मैं वापस लगा देता हूँ, ठीक है, नजर आ रहा है आपको, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। तो ये वाली क्लास भी बहुत ज्यादा यूज होती है। और देखो एक चीज इसमें याद रखना, जैसे जैसे आप आइटम्स इसके अंदर देते जाओगे ना, जैसे जैसे आप LIs बढ़ाते जाओगे, लिस्ट आइटम बढ़ाते जाओगे, तो ऑटोमेटिक इसकी नंबरिंग भी इंक्रीज होती रहेगी। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल लिस्ट ग्रुप्स, मतलब देखो अभी ये जो हम लिस्ट ग्रुप बना रहे हैं, आप एक चीज नोटिस करो, ये आपके पास वर्टिकली है, ठीक है, मतलब पहले एप्पल आता है, फिर नेक्स्ट लाइन पे बनाना है, फिर ग्रेप्स है, फिर मैंगो है, तो वर्टिकली लिस्ट ग्रुप है ना। लेकिन अगर मुझे हॉरिजॉन्टल लिस्ट ग्रुप बनाना है तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे देखो, इफ यू वांट द लिस्ट आइटम्स टू डिस्प्ले हॉरिजॉन्टली इंस्टेड ऑफ वर्टिकली, साइड बाय साइड इंस्टेड ऑफ ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, मतलब आप चाह रहे हो कि हर लिस्ट आइटम एक के साथ एक, मतलब साइड बाय साइड शो हो, वर्टिकली शो ना हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने क्लास लगानी है अपने लिस्ट ग्रुप के साथ, और वो क्लास क्या है, लिस्ट ग्रुप हॉरिजॉन्टल, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो लिस्ट बनती है वो वर्टिकल होती है, लेकिन आप ये क्लास लगाओगे तो क्या हो जाएगा, वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो अगर मैं इसका रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, देखो मैं ये वाला यूएल यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करके कमेंट करता हूँ। अच्छा देखो कोड में क्यों कमेंट कर रहा हूँ आपको पता है, क्योंकि ये कोड मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। कैसे प्रोवाइड करता हूँ, ये कोड हमारी चैनल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है लर्निंग नेवर एंड्स की, जिसका लिंक आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो यहाँ पे जाके बूटस्ट्रैप के जितने भी नोट्स हैं और जितना भी सोर्स कोड अभी तक हमने किया है, वो सारा आप इस वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आके मैं ये यूएल यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो मैं ये वाली जो क्लास है लिस्ट ग्रुप नंबर, इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, और यहाँ पे जो मुझे क्लास लगानी है वो कौन सी है, लिस्ट ग्रुप हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये वाली क्लास, सही है। तो देखो इसको सेव करता हूँ और अब ब्राउजर पे आके F5 करता हूँ, तो रिजल्ट देखना, ये देखो एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, मैंगो। और अभी आप एक चीज नोटिस करो, इसके अंदर अभी 4 ही आइटम्स हैं, आप और आइटम्स भी डालोगे वो भी इसके साथ साथ साइड बाय साइड शो होते जाएंगे हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो ये भी क्लास है, आप इसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो कंटेक्चुअल क्लासेस, देखो कंटेक्चुअल क्लासेस मैं किसे कह रहा हूँ, देखो अब तो ये आपको वर्ड याद हो जाना चाहिए। कंटेक्चुअल क्लासेस का मतलब वो जो कलर की क्लासेस हैं, प्राइमरी, सक्सेस, डेंजर, क्योंकि यही क्लासेस हम बार बार यूज करेंगे बूटस्ट्रैप 5 के डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ। तो एक बात आपने याद रखनी है। तो कौन कौन सी क्लासेस है सबको पता है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, कंटेक्चुअल क्लासेस कैन बी यूज टू एड कलर टू द लिस्ट आइटम्स। ये देखो ये सारी क्लासेस हैं, ठीक है, और ये सारी क्लासेस आप अप्लाई कहां करोगे, कलर की लिस्ट ग्रुप आइटम्स के ऊपर अप्लाई करोगे। देख रहे हो, लिस्ट ग्रुप आइटम सक्सेस, लिस्ट ग्रुप आइटम सेकेंडरी, वो सारी जितनी भी 7-8 क्लासेस हैं वो सारी आप इसके ऊपर यूज कर सकते हो। किस तरह से मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो ये वाला जो कोड है, ठीक है, यूएल वाला, इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये वाली जो हमने क्लास अप्लाई की है ना, लिस्ट ग्रुप हॉरिजॉन्टल, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और मैं लिस्ट आइटम्स कुछ बढ़ा देता हूँ, सही है, लिस्ट आइटम यहाँ पे कुछ बढ़ा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ और फ्रूट्स दे देता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ एप्रिकॉट, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल पीच, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल पाइनएप्पल, सही है।
ठीक है। और अब इनके ऊपर मैं अलग अलग कलर्स की क्लासेस अप्लाई करता हूं। तो क्लासेस कैसे अप्लाई करूंगा, यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आपने ये पूरा लिखना है, लिस्ट ग्रुप आइटम, और उसके बाद आपने देना है कलर का नाम। जिस तरह मैं यहाँ पे कह देता हूँ सक्सेस, और इसी को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, और बस वो एंड का जो वर्ड है वो मैं चेंज करता जाऊंगा। देखो मैं यहाँ से सक्सेस हटाता हूँ, यहाँ पे आके मैं कहता हूँ डेंजर, उसके बाद तीसरा यहाँ पे आके मैं कह देता हूँ प्राइमरी, ठीक है, और उसके बाद मैंगो के ऊपर यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ वार्निंग, वार्निंग अप्लाई कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे आके मैं इसको कह देता हूँ इन्फो, ठीक है, और ये जो सेकंड लास्ट है इसको मैं कर देता हूँ डार्क, इसको दे देते हैं, और ये जो सातवां है आपके पास इसको मैं कर देता हूँ सेकेंडरी, ठीक है। वैसे आठवां भी होता है जो कि है लाइट, लेकिन लाइट में यूज नहीं कर रहा क्योंकि उसका कलर बहुत ज्यादा लाइट होता है, ठीक है। इसको सेव करते हैं, F5 करता हूं, तो यहाँ पे रिजल्ट देखना आप, ये देखो रिजल्ट नजर आ रहा है आपको, ये सारी कंटेक्चुअल क्लासेस हैं जो मैंने अलग अलग रोज के ऊपर अप्लाई की हैं। देख रहे हो एप्पल सक्सेस है, फिर डेंजर रेड है, सबका रिजल्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी कलर की क्लासेस यूज कर सकते हो अपने इस लिस्ट ग्रुप के आइटम्स के साथ, ठीक है। मतलब आप लुक देखो कितना ज्यादा चेंज हो चुका है, ठीक है। एक जो हमारा HTML5 का लिस्ट था और ये जो बूटस्ट्रैप का लिस्ट है, देखो कितना ज्यादा इसमें जमीन आसमान का फर्क है। फिर आगे चलते हैं, सही है। तो ये सारी क्लासेस हो गई। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे देखो लिस्ट ग्रुप्स इन बूटस्ट्रैप 5 के अंदर कुछ और चीज बता रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब कह रहा है लिंक आइटम्स विद कंटेक्चुअल क्लासेस। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, वो जो हमने एक लिस्ट ग्रुप बनाया था ना जिसके अंदर हमने हाइपर लिंक्स दी थी, तो ये कह रहा है कि आप हाइपर लिंक्स के अंदर भी ये सारी क्लासेस यूज कर सकते हो। कौन सी, ये वाली जो अभी मैंने आपको पीछे दिखाई, ये सारी क्लासेस, मतलब आप यहाँ भी यूज कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो ये वाला जो यूएल है इसके अंदर तो सिंपल लिस्ट आइटम्स है ना, ठीक है। मैं इनको यहाँ से कमेंट करता हूँ, और वो जो नीचे हमने एक हाइपर लिंक्स का वो बनाया था ना लिस्ट ग्रुप, उसको मैं नीचे से कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। ये वाला आपको नजर आ रहा होगा, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको हम ऊपर ले आते हैं, ठीक है। यहाँ आके कॉल MD6 के अंदर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मैं एक्टिव हटा देता हूँ, ठीक है, एक्टिव भी हटा देता हूँ, और ये जो मैंने नीचे डिसेबल लगाया हुआ था इसको भी हटा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि आप वो क्लासेस लगा सकते हो, कौन कौन सी, जिस तरह लिस्ट ग्रुप आइटम, ठीक है। यहाँ पे वार्निंग था, ठीक है, वार्निंग में यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। अब इसी को कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे आके जो दूसरा था, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी दे देता हूँ दूसरे वाले को। सारी क्लासेस में यूज नहीं कर रहा क्योंकि वो मैं दिखा चुका हूँ, ठीक है। बस मैं आपको यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ कि आप लिंक्ड आइटम्स के साथ भी इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डेंजर देता हूँ, अब इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आके F5 करते हैं, तो ये देखो सही है। और इसमें वो जो होवर इफेक्ट है वो भी मौजूद है। क्यों, क्योंकि होवर इफेक्ट कैसे मिल रहा है, जो मैंने क्लास लगाई थी ना लिस्ट ग्रुप आइटम एक्शन वाली, ठीक है, तो वो हमें इसके साथ साथ होवर इफेक्ट भी यहाँ पे दिखा रहा है, सही है। तो एक और कॉन्सेप्ट ये हो गया। फिर आगे चलते हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। फिर आगे चलते हैं, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, लिस्ट ग्रुप विद बैजेस। भाई देखो बैजेस का कॉन्सेप्ट हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर कर चुके हैं बूटस्ट्रैप 5 की इस प्लेलिस्ट के अंदर। तो अगर किसी ने बैजेस वाला लेक्चर नहीं देखा तो पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बैजेस वाला लेक्चर देख लो, उसके बाद आप इस स्लाइड के ऊपर आओगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बैजेस का बिल्कुल एक सेपरेट लेक्चर है, और उसका लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, combine badge classes with utility helper classes to add badges inside the list group। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपको बैज लगाना है ना अपने लिस्ट ग्रुप के आइटम्स के अंदर, तो आपको एक तो बैज क्लास यूज करनी पड़ेगी, और कुछ और यूटिलिटी हेल्पर क्लासेस हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, उसको यूज करके आप ये वाला टास्क अचीव कर सकते हो। कौन सा टास्क, कि लिस्ट ग्रुप के अंदर आप बैजेस लगा सकते हो। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। देखो ये जो मैंने डिव बनाया हुआ है जिसके अंदर लिस्ट ऑफ हाइपरलिंक्स हैं, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, और ये जो मैंने सबसे लास्ट में एक यूएल बेसिक लिस्ट बनाई थी इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और हम ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और अब देखो इसके अंदर ये जो फ्रूट के नेम्स है ना, तो ये फ्रूट के नेम्स फिलहाल मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और इसके अंदर जस्ट मैं 3 एलाइज बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल इनबॉक्स, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल सेंट आइटम्स, ठीक है, सेंट आइटम्स, और फिर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कह देता हूँ जंक, ठीक है। देखो ये मैं क्या कर रहा हूँ, जिस तरह ईमेल होता है ना, ठीक है, मतलब ईमेल के जो अकाउंट होते हैं उसमें जीमेल हो गया, हॉटमेल हो गया, जब भी आप अपना अकाउंट ओपन करते हो तो इनबॉक्स नजर आ रहा होता है, सेंट आइटम नजर आ रहे होते हैं, और जंक नजर आ रहा होता है। और देखो अगर इनबॉक्स के अंदर मेरे पास 10 मैसेजेस हैं, तो वो जो 10 है ना, वो जो 10 है उसका मैं एक बैच बना दूंगा। फिर सेम इसी तरह सेंट आइटम्स कितने हैं, ठीक है, उसका भी मैं एक बैच बना दूंगा। जंक आइटम्स कितने हैं, उसका भी मैं एक बैच बना दूंगा।
तो देखो सबसे पहले इनबॉक्स के लिए काम करते हैं। यहाँ पे देखो, ठीक है, ये देखो, ये जो LI है इसके अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, इनबॉक्स लिखा हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे आके इसके अंदर स्पैन का टैग बनाता हूँ। कौन सा टैग बनाता हूँ, स्पैन का। और स्पैन के अंदर मैं लिख देता हूँ 10, मतलब मैं यहाँ पे इस 10 को बैच बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको किस में रख दिया, स्पैन में। और अब देखो यहाँ पे मैं कहता हूँ क्लास इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ बैच की, ठीक है, बैच क्लास अप्लाई की। और अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं कर देता हूँ BG प्राइमरी, सही है। तो अभी आप इसका रिजल्ट देखना, अभी इसका रिजल्ट सही शो नहीं होगा। ये देखो, मैं यहाँ पे आता हूँ F5 करता हूँ, ये देखो अभी आपको बैच नजर तो आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ ये बैच ना राइट साइड पे चला जाए, ये बैच कहाँ चला जाए, राइट साइड में चला जाए, बिल्कुल इसके साथ शो ना हो। तो उसके लिए मुझे कुछ बूटस्ट्रैप की हेल्पर क्लासेस का यूज करना पड़ेगा। किस तरह से, यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लास यूज करता हूँ जिसका नाम है dflex, ठीक है, dflex क्लास यहाँ पे यूज करता हूँ। और देखना जैसे dflex की क्लास लगाई, अब F5 करता हूँ, तो ये देखो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, नजर आ रहा है, ये थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। अच्छा, मैं चाह रहा हूं कि ये जो बैज है ना ये राउंड होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे देखो, ये जो मैंने स्पैन बनाया है ना, इसके अंदर मैं यहाँ पे क्लास लगाता हूँ राउंडेड पिल, ठीक है, ये क्लास हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। राउंडेड पिल, इससे क्या होगा कि ये जो बैज स्क्वायर शेप में आ रहा है ना, रेक्टेंगुलर शेप में आ रहा है, ये राउंड हो जाएगा। देखना यहाँ पे आके F5 करता हूँ, ये देखो नजर आया, ये राउंड हो चुका है। अब मैं इसको इधर लेके आना चाह रहा हूँ राइट साइड पे। तो ये जो dflex की क्लास मैंने लगाई, इसके साथ अब मैं क्लास लगाऊंगा। देखो ये वाली क्लास है जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, ठीक है। तो आप देखना, इसको सेव करता हूँ, अब आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। F5 करता हूँ, ये देखो ये कहाँ चला गया, ये चला गया आपके राइट साइड पे। और ये राइट साइड पे कौन सी क्लास लेकर गई है, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। तो ये आपने याद रखना है। और एक चीज आप नोटिस करो, ये जो 10 है ना, ये मेरे इस बैच के अंदर बिल्कुल सेंटर में नहीं है। तो बिल्कुल इसको सेंटर में करना है, तो आप यहाँ पे एक और क्लास लगाओगे, उस क्लास का नाम है अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम्स सेंटर, सही है। तो ये क्लास मैंने यहाँ पे लगा दी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ ब्राउजर में। अब आप यहाँ पे देखना, मैं F5 करता हूँ, रिजल्ट देखना, ये देखो ये बिल्कुल सेंटर में हो गया, सही है। तो ये काम किसने करके दिया, इस क्लास ने, जिसका क्या नाम है, अलाइन आइटम्स सेंटर, सही है। तो अब यही क्लासेस मैं हर LI के ऊपर लगा दूंगा, ठीक है। देखो मैं सेंट आइटम्स में भी जाता हूँ, देखो लिस्ट ग्रुप आइटम के साथ मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ इसको, यही क्लासेस कौन कौन सी, dflex, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन और अलाइन आइटम सेंटर। और यही क्लास मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ, कहाँ पे, जंक पे, ठीक है। और अब देखो ये जो स्पैन था, ठीक है, ये स्पैन भी मैं यहाँ से पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने अभी इनबॉक्स के बाद में लगाया था ना, अब मैं इसको लगाता हूँ सेंट आइटम्स के बाद में, सही है। देखो सेंट आइटम्स और इसके आगे स्पेस देके ये स्पैन का टैग, और यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ 5। और जंक में आ जाओ, जंक में भी यहाँ पे मैं, ठीक है, जंक के बाद, सही है, जंक के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको ये दे दूंगा, और यहाँ पे आके मैं इसको कह देता हूँ 15, सही। अब आप तीनों का रिजल्ट देखना, ठीक है। यहाँ पे आके F5 करता हूँ, तो ये देखो, ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट बैजेस इनसाइड लिस्ट ग्रुप्स का, ठीक है। और देखो अगर आप चाह रहे हो कि भाई इसको करीब करना है, ठीक है, तो आप क्या करो, ये जो मैंने कॉल MD6 दिया था ना, इसको आप कम कर लो, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ कॉल MD3 देता हूँ, सेव करते हैं, F5 करता हूँ, तो ये देखो ये और ज्यादा करीब आ गए, ठीक है। आप अगर आप इसको 2 दे दो, ठीक है, यहाँ पे आओ, F5 करता हूँ, तो ये देखो। और आप चाहो तो यहाँ पे, ये तो अभी मैंने सिर्फ लिस्ट आइटम दी है ना, आप यही क्लासेस हाइपरलिंक्स के ऊपर भी लगाओगे तो आपको इस तरह से रिजल्ट नजर आएगा। लेकिन याद रखना, ये जो आपको रिजल्ट शो होता है ना, ये तो सारा प्रोग्रामेटिकली शो हो रहा होता है कि भाई अगर डेटाबेस में हमारे पास एक और ईमेल आ गई है तो यहाँ पे 11 हो जाए। लेकिन होगा किसके अंदर, इस बैच के अंदर। और ये बैच कहाँ पे मौजूद है, लिस्ट ग्रुप आइटम के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो ये था आज का हमारा पार्ट नंबर 16, जिसके अंदर हमने लिस्ट ग्रुप्स को काफी डिटेल के अंदर उसकी बात की है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और मेरा लेक्चर समझ में आया है, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।